हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं डोंट से यू लव मी मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 26 है। चैप्टर 129 में हमें दिखाया जाता है कि टाइम ट्रैवल से पहले वुई यू को शेंशु पार्क लेके गया था। वुई उसे बोलता है, मैंने सुना है कि इस पार्क में विश करना बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं ताकि उनका विशेष फुलफिल हो जाए, इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। यू बोलता है, मैं इस सिटी में पला पड़ा हूँ, फिर भी मुझे इस जगह के बारे में नहीं पता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों इंसेंस स्टिक जलाते हैं। देन वो दोनों अपना अपना विश लिखते हैं। यू उसे पूछता है, तुमने विश में क्या लिखा है? वुई बोलता है, ये एक सीक्रेट है। यू बोलता है, तुम मुझसे ये सीक्रेट क्यों छुपा रहे हो? तो फिर मैं भी अपना विश सीक्रेट रखूंगा। मैं गेस कर सकता हूँ कि तुमने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ विश लिखा होगा। वुई बोलता है, मैं तुम्हें नहीं बताने वाला हूँ। यू बोलता है, तुम कितने मिस्टीरियस हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट पे। यू उसे बोलता है, यहीं पे हम दोनों ने अपना विश लिखा था। वुई उसे पूछता है, तब तुमने क्या विश लिखा था? यू बोलता है, मैंने तुम्हें इसके बारे में तब पूछा था पर तुमने मुझे नहीं बताया, इसीलिए मैं भी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताऊंगा। वुई बोलता है, मैं तुम्हें अपना विश बताऊंगा, क्या तुम अपने विश के बारे में मुझे बताओगे? यू बोलता है, ठीक है, पहले हम इंसेंस जलाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो दोनों इंसेंस स्टिक जलाते हैं। देन वो दोनों अपना अपना विश एक छोटे से बोर्ड के ऊपर लिखते हैं। वुई का विश देख के यू कुछ समझ नहीं पाता है। वो वुई को पूछता है, इस विश का मतलब क्या है? वुई उसे बोलता है, गियांग कान बाई रुई, साल लंबे हैं, खूबसूरत से भरे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि लंबे समय तक चलने वाला रिलेशनशिप। बेसिकली इसका मतलब है कि मैं हमें शुभकामनाएं देता हूँ। मैं विश करता हूँ कि हमारा लाइफ ब्यूटीफुल रहे एंड हमारा फ्यूचर फ्लावर से भरा हुआ रहे। ये सुन के यू सोचता है, उसने हमारा कहा? वुई स्माइल करते हुए बोलता है, हाँ मैंने हमारा कहा। ये सुन के यू ब्लश करते हुए बोलता है, मैं जो सोच रहा था तुमने वही बोला। वुई बोलता है, नहीं, मैं बस बताना चाहता हूँ कि मैंने ये विश हम दोनों के लिए लिखा है। तुमसे मिलने के बाद से मेरा लाइफ पहले से ज्यादा फुलफिल एंड खुशहाल हो गया है। तुमने मेरे लाइफ में बहुत सारी चीजें एंड फीलिंग्स लाया जो मैंने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था। तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। ये सुन के यू थोड़ा ब्लश करने लगता है। वुई उसे बोलता है, तुम्हारे साथ मैंने जितने भी मोमेंट्स बिताए हैं मैं उन सब को चेरिश करता हूँ एंड मैं होप करता हूँ कि हम दोनों ऐसे ही साथ में रहें एंड हमारा फ्यूचर ब्राइट एंड फूलों से भरा हुआ रहे। ये सुन के यू को थोड़ा एम्बेरस फील होने लगता है एंड वो वुई को बोलता है, तुम सडनली ये सारी चीजें क्यों कह रहे हो? वुई बोलता है, मैं तुम्हें अपने ट्रू फीलिंग्स के बारे में बता रहा हूँ। क्या तुम्हें लगा कि मैं विश में लिखने वाला था कि कार एक्सीडेंट ना हो या फिर ऐसा कुछ? यू बोलता है, हाँ, पर तुमने अभी जो लिखा है वो बेटर है। वुई उसे पूछता है, तुमने अपने विश में क्या लिखा है? यू स्माइल करते हुए बोलता है, मैंने लिखा है कि मैं होप करता हूँ कि वुई का विश पूरा हो जाए। ये देख के वुई स्पीचलेस हो जाता है। देन कुछ सेकंड के बाद वो यू को बोलता है, तुमने अपने बारे में विश क्यों नहीं लिखा? यू हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा विश ही मेरा विश है एंड इस तरह से तुम्हारा विश डेफिनेटली पूरा होगा। वुई बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, ये विश डेफिनेटली सच होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बेंच में बैठ के स्नैक्स खा रहे हैं। यू बोलता है, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं हैं, शायद ये इसीलिए है क्योंकि ये जगह बहुत ही दूर है। वुई बोलता है, ये हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है। यू बोलता है, खाने के बाद मुझे थोड़ा नींद लग रहा है। वुई बोलता है, क्या तुम कुछ देर के लिए सोना चाहते हो? यू बोलता है, मैं भला इस जगह पे कैसे सो सकता हूँ? वुई हंसते हुए बोलता है, तुम मेरे ऊपर सो सकते हो। यू बोलता है, अगर मैं सो जाऊंगा तो फिर तुम अकेले बोर्ड हो जाओगे। वुई बोलता है, नहीं, मैं बहुत दिनों के बाद इस जगह पे आया हूँ। ये प्लेस क्वाइट पीसफुल एंड रिलैक्सिंग है।
यू उसके लैप पे अपना सर रख देता है एंड बोलता है तो फिर मैं कुछ देर के लिए सो जाता हूँ। यू सोचने लगता है पता नहीं क्यों मैं बहुत ज्यादा स्लीपी फील कर रहा हूँ। ये पार्क सच में कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद मैं वुई के साथ ऐसे अकेले टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मैं अभी सच में अच्छे मूड में हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू का अपार्टमेंट। यू अपना रूम में सो रहा होता है। सुबह के 5 बजे उसका नींद टूट जाता है। वो सोचने लगता है मैं अपने रूम में क्यों हूँ, मैं घर वापस कब आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत लंबे समय से सो रहा था। मेरे बाल चिपचिपे लग रहे हैं, मुझे इन्हें वॉश करना चाहिए। वो बाथरूम जाके शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो बोलता है मुझे अभी स्लीपी नहीं लग रहा है, मैं अभी फुल ऑफ एनर्जी फील कर रहा हूँ। इसके बाद वो किचन रूम में जाके नूडल्स बनाता है। तभी किचन रूम में मॉम आ जाती है। वो यू को देख के सरप्राइज हो जाती है एंड बोलती है ओ माय गॉड, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यू बोलता है मैं नूडल्स बना रहा हूँ, पर उसकी मॉम चिल्ला के डैड को पुकारती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू नूडल्स खा रहा होता है। उसके फैमिली मेंबर उसे स्टेयर कर रहे होते हैं। यू चिल्ला के बोलता है तुम लोग इतने सुबह सुबह क्यों जाग गए एंड मुझे नूडल्स खाने के दौरान घूर क्यों रहे हो। डैड बोलते हैं क्या पूरे परिवार के लिए एक साथ खाना खाने का समय रेयर नहीं है। मॉम बोलती है क्या तुम कुछ और खाना चाहोगे। यू बोलता है नहीं, मेरा पेट भर चुका है। यू खुद को पिंच करता है एंड सोचता है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ। खाना खाने के बाद यू अपने पेरेंट्स को बोलता है मैं बाहर वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। मॉम बोलती है व्हाट, तुम कहाँ जा रहे हो। यू बोलता है मैं बस रिवर के किनारे वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। मॉम बोलती है तो फिर चलो हम सब साथ में चलते हैं। ये सुन के यू थोड़ा सरप्राइज हो जाता है एंड पूछता है क्यों। डैड बोलते हैं हमें एक परिवार के रूप में बाहर निकले हुए काफी समय हो गया है, चलो साथ में चलते हैं। यू सोचने लगता है गर्मियों के छुट्टियों के दौरान हम लोग साथ में सी बीच गए थे। यू बोलता है आज मैं अकेला जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पे वांग आ जाता है। वो यू को तुरंत गले लगा लेता है एंड बोलता है फाइनली तुमने डिसाइड किया बाहर निकलने का। ये सुन के यू कुछ समझ नहीं पाता है ये सब क्या चल रहा है। कुछ तो हुआ है, ये सब लोग वियर्ड एक्ट कर रहे हैं। यू वॉक करने के लिए बाहर निकलता है। उसके साथ वांग एंड यूली भी जाते हैं। यू उन्हें बोलता है तुम दोनों मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए, ये कितना स्ट्रेंज है। वांग उसे बोलता है बहुत दिनों के बाद तुम घर से बाहर निकले हो, तुम कहाँ पे जाने का सोच रहे हो। यू बोलता है मैंने इसके बारे में नहीं सोचा है। देन वो सोचने लगता है कि वुई ने मुझे कहा था कि वीकेंड पे वो अपना शिफ्ट स्विच करेगा, इसीलिए वो आज फ्री रहेगा। अब तक तो वो उठ गया होगा, मैं उसे बोलूँगा मेरे साथ वॉक पे चलने के लिए। यू उन दोनों को बोलता है मैं वुई को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन के वो दोनों शोक में पड़ जाते हैं। वांग उसे कुछ बोलने के लिए आगे बढ़ता है पर यूली उसे रोक देती है। के बाद हमें दिखाया जाता है यू वुई का घर पहुंच जाता है। वो देखता है कि डोर पे एक नोटिस लगा है। ये नोटिस रेंट देने के लिए है। यू डोर बेल रिंग करने लगता है एंड बोलता है क्या ये किसी तरह का प्रैंक है। तभी एक ओल्ड लेडी वहाँ पे आती है एंड बोलती है क्या तुम वुई को ढूंढ रहे हो। यू बोलता है हाँ। वो ओल्ड लेडी बोलती है उसका फैमिली 1 महीने पहले ही शिफ्ट हो चुका है। डोरबेल बजा के कोई फायदा नहीं है, कोई भी अंदर नहीं है। ये सुन के यू कम्प्लीटली शॉक में पड़ जाता है एंड सोचता है कुछ तो गलत हो रहा है। वो अपना फोन चेक करता है एंड सोचता है वो कैसे मूव आउट हो सकता है। हम दोनों तो कल ही मिले थे, उसने मुझे इसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया। वो वुई को कॉल लगाता है पर उसे पता चलता है कि उसका कॉल सर्विस में नहीं है। वो सोचने लगता है आखिर ये सब क्या चल रहा है, मैंने वुई को कल ही तो कॉल किया था। वो अपना कॉल हिस्ट्री चेक करने लगता है। वो देखता है कि उसने वुई को बहुत सारे कॉल किए हैं। वो देखता है कि वहाँ पे डेट है मार्च। वो सोचने लगता है ये मार्च का महीना कैसे हो सकता है, ये तो जनवरी चल रहा था ना, ये मार्च कैसे हो गया। देन वो बोलता है मैं वुई चैट में वुई को कांटेक्ट करूंगा। वो देखता है कि उसने वुई को बहुत सारे मैसेज किए हैं।
उसने मैसेज किया है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। वही ऐसा लगता है कि बाहर बारिश होने वाला है। 1 मंथ हो गया बारिश हो रहा है। क्या ये बारिश रुकने भी वाला है? क्या तुम्हारे पास अम्ब्रेला है? तुम कहाँ पे हो? क्या मैं तुम्हारे लिए अम्ब्रेला लेके आऊँ? उसने वुई को बहुत सारे मैसेज किए हैं, पर वुई ने उसे कभी भी रिप्लाई नहीं दिया है। वो सोचने लगता है आखिर मैंने उसे इस तरह के मैसेज क्यों सेंड किए हैं। देन उसका हाथ से फोन नीचे गिर जाता है एंड वो सोचने लगता है क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अगेन टाइम ट्रैवल से कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद आ गया हूँ। क्या मैं वापस फ्यूचर में आ गया हूँ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कल ही तो मैं वुई के साथ बाहर में था, मैं सडनली वापस कैसे आ गया? वो वांग को पूछता है आज का डेट क्या है। वांग बोलता है आज 14 मार्च 2022 है। ये सुन के वो वांग के शोल्डर में हाथ रखते हुए बोलता है ये नहीं हो सकता, मैं सपना देख रहा हूँ ना, तुम मुझे जल्दी से पंच मारो। ये सुन के वांग उसके फेस में हिट करता है एंड वो नीचे जमीन पे गिर जाता है। यू सोचने लगता है मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। मैं बिना वार्निंग के टाइम में वापस आ चुका हूँ। पर वुई का क्या हुआ? क्या वुई ठीक ही है? तभी यूली उसे बोलती है अब बहुत हो गया। देन वो चिल्ला के बोलती है जो भी हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, तुम्हें ये सब कुछ फेस करना होगा। इन सब चीजों को अवॉइड करना बंद करो। ये सुन के यू कम्प्लीटली शॉक में पड़ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है यू एक बेंच के पास बैठा है। वांग धीरे से यूली को बोलता है कुछ देर पहले तुम बहुत ही ज्यादा हर्ष थी, क्या होगा अगर वो ये सब कुछ बियर नहीं कर पाया तो? यूली बोलती है हम भला और कर भी क्या सकते हैं, वो इस तरह से रियलिटी को अवॉइड नहीं कर सकता। यू सोचने लगता है ये मार्च का महीना है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुए 1 साल हो गया है। आखिर इस पीरियड के दौरान क्या कुछ हो चुका है? वुई का कार एक्सीडेंट होने के बाद उसने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिया, मैं उसे कॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ एंड उसका फैमिली मूव आउट भी हो चुका है। क्या ऐसा हो सकता है कि? तभी वांग उसके पास आता है एंड पूछता है क्या तुम ठीक हो? उसे देख के यू सोचता है वो सच में मेरे बारे में बहुत ही ज्यादा वरी है। वो वांग को पूछता है पिछले आधे सालों में क्या हुआ है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद क्या हुआ? मेरा माइंड अभी सही से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं क्लियरली सब कुछ याद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे इसके बारे में बताओगे? वांग बोलता है जिस दिन कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म हुआ तब वुई का कार एक्सीडेंट हो गया। तुम वुई की मॉम के साथ हॉस्पिटल गए थे एंड तुम पूरे रात जागे रहे सर्जरी का रिजल्ट जानने के लिए, पर सर्जरी का रिजल्ट सैटिस्फैक्टरी नहीं था। उस दिन के बाद से तुम्हारा हालत खराब होने लगा। तुमने खुद को रूम में बंद कर लिया एंड रूम से कभी भी नहीं निकले। तुम बस बोलते गए कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से वुई को हर्ट हुआ। बाद में वुई से एंड उसकी मॉम से हमने सारे कॉन्टैक्ट खो दिए, तुम कभी भी उन्हें कॉन्टैक्ट नहीं कर पाए। बस तुम एंड वुई की मॉम ही जानते हो कि वुई का सिचुएशन कैसा था हॉस्पिटल पे। आज तुम नॉर्मल लग रहे हो, ये कितना रेयर है, पर जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा सकता है तुम्हें हर्ट तो जरूर हो रहा होगा। यू सोचने लगता है मैंने खुद को ब्लेम किया वुई के हालत के लिए, इसीलिए मैं उसे बार बार कॉल करता रहता था एंड उसे बहुत सारे टेक्स्ट भी किया था। वांग बोलता है इस पीरियड के दौरान तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे लिए बहुत ही वोरी थे एंड मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा वोरी था। ये सुन के यू थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वांग बोलता है लास्ट समर तुम्हें एक्सेप्टेंस लेटर मिला था, फिर भी तुम कॉलेज नहीं गए। अगर ये सब कुछ नहीं होता तो फिर हमारा विंटर ब्रेक अलग ही होता। मैं सचमुच तुम्हें हर समय उदासीन नहीं देखना चाहता हूँ। ये सुन के यू सोचता है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब वांग मेरे घर में आया था मुझे देख के उसने तुरंत मुझे हक कर लिया। मेरा हालत सचमुच खराब रहा होगा। यू उसे गले लगाते हुए बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वांग के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तू उसका पीठ थपथपाते हुए बोलता है तुम मुझसे भी ज्यादा अपसेट क्यों लग रहे हो, तुम्हें चीयर अप होना चाहिए। तभी यूली यू को आइसक्रीम खाने के लिए देती है। यू बोलता है तुम आइसक्रीम खरीदने के लिए गई थी,
आखिर विंटर में कौन आइसक्रीम खाता है? वांग हंसते हुए बोलता है, देखा यूली तुम्हारे बारे में कितना केयर करती है। वो तुम्हारे लिए फेवरेट चीजें खरीद के लेके आई है। ये सुन के यूली वांग को पिंच करने लगती है। वांग घबराते हुए बोलता है, ठीक है, मैं ये सब चीजें जोर से नहीं बोलूंगा। पर यूली उसे और भी जोर से पिंच करती है। उन दोनों को लड़ते हुए देख यू थोड़ा स्माइल करता है, देन वो अगेन सैड हो जाता है। वो उन दोनों को बोलता है, क्या तुम दोनों मेरे साथ एक जगह पे चलोगे? ये सुन के वो दोनों बोलते हैं, कहाँ पे? इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों साथ में बस में ट्रैवल कर रहे हैं। यू सोचने लगता है, उस फॉर्च्यून टेलिंग लेडी ने कहा था कि वुई के साथ मुझे उस जगह पे रेगुलर जाना होगा जहाँ पे डिवाइन ऑरा भरा हुआ है। उस लेडी ने ये भी कहा था कि उस जगह पे जाने के बाद मुझे कुछ असफलताओं का भी अनुभव करना पड़ेगा। जब मैं उन सब चीजों को ओवरकम कर लूंगा, मेरे सारे वरीज दूर हो जाएंगे। देन यू वांग के बारे में सोचता है। वांग ने उसे कहा था कि मैं तुम्हें हर समय उदासीन देखना नहीं चाहता हूँ। देन यू सोचने लगता है, फॉर्च्यून टेलिंग के हिसाब से इसका मतलब है कि दो आत्माएं एक ही स्थान पर फंसी होंगी। क्या इसका मतलब यह है कि मेरी आत्मा और यू की आत्मा 3 साल पहले फंस गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वुई टाइम ट्रैवल के जरिए 3 साल पहले मेरी तरह चला गया? पर वुई मुझसे अलग है, उसके पास कोई मेमोरी नहीं है। फिर वांग उसे पुकारता है। यू उसे बोलता है, क्या हुआ? वांग बोलता है, क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? यू बोलता है, कुछ भी तो नहीं, तुम ज्यादा परेशान मत हो। तभी वांग यूली को मैसेज करता है। वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग है। यूली बोलती है, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है। यूली मैसेज में वांग को पूछती है, क्या तुम कभी सेंशु पार्क गए हो? वांग बोलता है, नहीं। यूली मैसेज में बोलती है, ये जगह काफी दूर है एंड हम लोग कभी भी उस जगह पे नहीं गए हैं। मुझे पता नहीं वो किस तरह का जगह है, इसीलिए तुम उस पे नजर रखना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो तीनों उस जगह पे पहुंच जाते हैं। उस पेड़ को देख के वांग बोलता है, ये पेड़ कितना बड़ा है। यू सोचता है, मैं इस पार्क में पहुंच गया हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए? देन वो सोचने लगता है, उस फॉर्च्यून टेलर ने कुछ भी सही से नहीं बताया था, अब मुझे क्या करना चाहिए? तभी उस जगह पे वो बहुत सारे प्लेट देखता है। उस प्लेट में विशेस लिखे गए हैं। यू सोचने लगता है, पहली बार मैं जब यहाँ पे आया था तब वुई ने मुझे नहीं बताया था उसने उस प्लेट पे क्या लिखा था। कल मैं जब वुई के साथ यहाँ पे आया था, मैंने अपना विश अलग ही लिखा था। उस जगह पे यू अपना विशिंग प्लेट को ढूंढने लगता है। उसे अपना प्लेट मिल जाता है, साथ ही उसे वुई का प्लेट भी मिल जाता है। यू पहले अपना प्लेट पे देखता है कि उसने विश किया था कि आई होप वुई हमेशा मेरे साथ रहे। ये देख के वो बोलता है, इन द एंड ये विश कभी भी पूरा नहीं हुआ। मुझे अब ये भी पता नहीं है कि वुई जिंदा भी है या नहीं। देन वो सोचने लगता है, वुई ने इस प्लेट पे क्या लिखा होगा? क्या कल उसने जो लिखा था वही सेम चीज उसने लिखा है? यू प्लेट पलट के उसका विश देखता है। उसका विश देख के उसके आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो सोचने लगता है, उसने ये क्यों लिखा? आखिर इसमें सीक्रेट रखने वाली क्या बात है? तुम्हें अपने बारे में विश लिखना चाहिए था डमी। उसे रोते हुए देख वांग एंड यूली उसे संभालने लगते हैं। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर